आज मैं एक नया एपिसोड लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही अद्भुत सफर है भोजन का। भोजन हम सभी लोग करते हैं, लेकिन ये भोजन हमारे शरीर में जाता है अंदर, तो इसका पाचन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं और कैसे हमको ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के मिलता है। तो आइए इस अद्भुत सफर को आज स्टार्ट करते हैं, जो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस पूरा वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। कभी सोचा है कि मुंह में जाते ही खाने का होता क्या है? ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कमाल के सफर की शुरुआत है और हर निवाला इस रोमांचक कहानी का पहला पन्ना है। तो चलिए निकलते हैं इस सफर पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? असल में हमारा शरीर एक बहुत ही जरूरी मिशन पर होता है, खाने के अंदर छिपे हुए एनर्जी के खजाने को अनलॉक करना। आइए देखते हैं कि हमारा शरीर इस कमाल के मिशन को अंजाम कैसे देता है। तो इस मिशन का जो सबसे पहला कदम है वो है पाचन। अब इसे ऐसे समझिए, जो खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक बंद ताले की तरह हैं। हमारा शरीर उन्हें वैसे का वैसा इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो पाचन वो चाबी है जो इन बड़े और कॉम्प्लेक्स तालों को तोड़ती है और उन्हें छोटे छोटे काम के हिस्सों में बदल देती है। ऐसे हिस्से जिन्हें हमारा शरीर फिर एनर्जी के लिए आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है। और ये है वो जादुई बदलाव। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूट कर बन जाते हैं ग्लूकोज, जो एनर्जी का सबसे तेज सोर्स है। प्रोटीन, जो शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बदल जाते हैं अमीनो एसिड में। और फैट्स यानी वसा बदल जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यही वो कीमती ईंधन है जिसकी हमारे शरीर को हर पल तलाश रहती है। तो चलिए सफर शुरू होता है और पहला पड़ाव है आहार नली। ये एक लंबा घुमावदार रास्ता है जहां खाने को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक्शन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दांत एक मशीन की तरह खाने को पीसते हैं और जीभ उसे लार के साथ अच्छे से मिलाती है। लेकिन असली खिलाड़ी है लार में मौजूद एक पावरफुल एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। ये स्टार्च पर तुरंत हमला करता है और उसे पचाने का काम वहीं मुंह में ही शुरू कर देता है। और जब लार की बात हो ही रही है तो जरा ये आंकड़ा देखिए, 1.5 लीटर। हमारा शरीर हर रोज इतनी लार बनाता है। सोचिए, पाचन की इस पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया को हमारा शरीर कितनी गंभीरता से लेता है। मुंह के बाद खाना एक तेज सफर पर निकलता है ईसोफेगस यानी अन्न नली के जरिए। और यहाँ मजे की बात यह है कि ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ काम करती है एक जबरदस्त मस्कुलर वेव जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये एक ऐसी लहर है जो खाने को नीचे की तरफ धकेलती है। और पता है ये कितनी पावरफुल है? इतनी कि अगर कोई उल्टा भी लटका हो तब भी खाना पेट तक पहुंच ही जाएगा। कमाल है ना? अब खाना पहुंचता है इस सफर के सबसे ड्रामेटिक पड़ाव पर, पेट यानी आमाशय। ये सिर्फ एक थैली नहीं है, ये एक एसिडिक चेम्बर है जहां पाचन का सबसे आक्रामक दौर शुरू होने वाला है। पेट के अंदर 3 मेन प्लेयर्स अपना अपना रोल निभाते हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह खतरनाक बैक्टीरिया का सफाया कर देता है। दूसरा, पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को तोड़ने का एक्सपर्ट है। और तीसरा, म्यूकस, जो एक अदृश्य ढाल बनकर पेट की दीवारों को उसके ही ताकतवर एसिड से बचाता है। तो ये एसिड आखिर कितना पावरफुल है? इसका पीएच लेवल है सिर्फ 1.5। ये इतना तेज होता है कि कुछ धातुओं को भी गला सकता है। ये सोचना भी अविश्वसनीय है कि इतना शक्तिशाली एसिड हमारे अंदर है और हमारा शरीर उसे कितनी खूबी से संभालता है। सच में ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। पेट के तूफानी माहौल से निकलकर अब हम इस सफर के मेन इवेंट में पहुंचते हैं, छोटी आंत। यहीं पर असली जादू होता है। यहीं पर पाचन पूरा होता है और शरीर के लिए जरूरी हर एक पोषक तत्व को सोख लिया जाता है। इसकी लंबाई करीब 6 मीटर है। यहीं पर पाचन का काम फिनिश होता है। लेकिन असली कमाल तो इसकी भीतरी दीवारों पर है, जो लाखों उंगलियों जैसी छोटी छोटी संरचनाओं यानी विलाई से ढकी होती हैं। ये एक तौलिए के रेशों की तरह काम करती हैं और सोखने वाली सतह को इतना ज्यादा बढ़ा देती हैं कि वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाए।
और जरा ये नंबर देखिए, 90%। मतलब खाने से मिलने वाले लगभग सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अकेले इसी एक अंग में एब्जॉर्ब होते हैं। अब समझ में आया कि इसे इस पूरे सफर का मेन इवेंट क्यों कहते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का असली पावर हाउस है। सफर का अगला पड़ाव है बड़ी आंत। यहाँ तक आते आते पाचन का काम तो खत्म हो चुका है। अब बारी है साफ सफाई की। इसका मुख्य काम है बचे हुए पदार्थ से कीमती पानी और मिनरल्स को वापस सोखना और बाकी बचे हुए वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना। लेकिन रुकिए, इस पूरी यात्रा में खाना अकेला नहीं है, उसके कुछ बहुत ही शक्तिशाली दोस्त भी हैं, पाचक ग्रंथियां जो जरूरी जूसेस बनाती हैं। तो मिलिए इन सीक्रेट हेल्पर्स की टीम से। सबसे पहले लिवर, जो बाइल जूस बनाकर फैट को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर है पैनक्रियाज, जो एक मल्टी टूल की तरह हर तरह के खाने को पचाने वाले एंजाइम भेजता है। और आखिर में आंतों की ग्रंथियां, जो पाचन के काम को फाइनल टच देती हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये बेहद जरूरी है। पता है ये कैसे काम करता है? जैसे बर्तन धोने का साबुन तेल पर करता है, ये फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को नन्ही नन्ही बूंदों में तोड़ देता है ताकि एंजाइम उन पर आसानी से हमला कर सके। तो हमने ये पूरा रास्ता तय कर लिया है। चलिए अब एक ही नजर में इस पूरे सफर का नक्शा फिर से देखते हैं। तो ये रहा पूरा रास्ता एक नजर में। मुंह से स्टार्च का पाचन शुरू होता है, पेट से प्रोटीन का, छोटी आंत में सब कुछ पूरी तरह पचता है और एब्जॉर्ब होता है, और आखिर में बड़ी आंत पानी सोखकर वेस्ट को बाहर निकाल देती है। कितना व्यवस्थित सिस्टम है। और आखिर में ये हैरान कर देने वाला फैक्ट, ये जो पूरा रास्ता है मुंह से लेकर आखिर तक, ये कितना लंबा होगा? करीब 9 मीटर यानी लगभग 30 फीट। ये एक 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। हमारे शरीर के अंदर वाकई में एक पूरी दुनिया बसी हुई है। तो अगली बार जब खाने का एक निवाला मुंह में रखें तो इस कमाल के 9 मीटर लंबे सफर के बारे में जरूर सोचिएगा और खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम एकदम परफेक्ट तरीके से काम ना करे तो क्या होगा? तो दोस्तों आपने सुना इसको, और जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको हर प्रकार से एक एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, जो AI के माध्यम से जनरेट करके अब दिया जाएगा, जो आपको समझने सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।